हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। फ्रेंड्स, टुडे आवर टॉपिक इज फ्रैक्शन। आज हम इस वीडियो में फ्रैक्शन सीखेंगे। फ्रैक्शन क्या होता है, टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन, वो सब हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फ्रैक्शन इज अ पार्ट ऑफ अ होल रीजन। इट रिप्रेजेंट वन और मोर इक्वल पार्ट्स ऑफ अ होल ऑब्जेक्ट। फ्रैक्शन क्या होता है? फ्रैक्शन इज अ पार्ट ऑफ अ होल रीजन। फ्रैक्शन एक रीजन का ही पार्ट होता है। इट रिप्रेजेंट एक मतलब एक ही ऑब्जेक्ट की दिखाता है कि एक या उससे ज्यादा इक्वल पार्ट्स। ठीक है, जैसे कि सपोज मैं आपको ये क्या है, सर्कल है। अब देखिए, अगर मैं इस सर्कल को ये मैंने क्या किया, एक होल रीजन हो गया, एक क्या ऑब्जेक्ट हो गया, इसको मैंने इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। ठीक है, तो अभी अगर मैं एक पार्ट को इसको शेड कर देती हूँ, तो अगर हम इसको शेड करने, अगर मैंने शेड कर दिया तो हम ये क्या, इसका फ्रैक्शन क्या बनेगा? देखिए, नंबर ऑफ टोटल पार्ट्स कितने हैं, 1 2 3 4, तो ये आ गया 4। एंड शेडेड पार्ट कितना है, ओनली 1। तो जो शेडेड पार्ट है वो 1, तो मैंने वो लिख दिया। तो ये इसका फ्रैक्शन हो गया, इस रीजन, इस पार्ट का फ्रैक्शन हो गया। अब देखिए, जो ईच फ्रैक्शन हैज टू नंबर, हर फ्रैक्शन के दो नंबर होते हैं। वन इज रिटन अबव द अदर एंड देयर इज अ लाइन बिटवीन देम। एक दूसरे के ऊपर लिखे जाते हैं और बीच में लाइन होती है। द नंबर अबव द लाइन इज कॉल्ड न्यूमरेटर। जो लाइन से ऊपर होता है उसको हम न्यूमरेटर कहते हैं। एंड द नंबर बिलो द लाइन इज कॉल्ड डिनोमिनेटर। और जो लाइन के नीचे होता है उसको हम डिनोमिनेटर कहते हैं। इस लाइन को हम फ्रैक्शन बार या डिवीजन बार भी कहते हैं। देखिए, और मैं आपको और एग्जांपल देती हूँ। जैसे कि हमने ये लिया, अब मैंने इसको शेड कर दिया, इसको शेड कर दिया। इट्स नॉट नेसेसरी कि आप लगातार शेड करें, कहीं भी कर सकते हैं। तो देखिए, जैसे मैंने इसके रीजन, अभी टोटल कितना है, 1 2 3 4 5 6, टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स कितने हैं, 6 हैं। तो हम 6 लिखेंगे। एंड शेडेड कितने हैं, 1 2 एंड 3। ठीक है, तो ये इसका फ्रैक्शन हो गया। देखिए, जो डिनोमिनेटर है वो हमको बताता है कि नंबर ऑफ इक्वल पार्ट्स इन विच फिगर इज डिवाइडेड। जो डिनोमिनेटर है कि कितने पार्ट्स में उस फिगर को हमने डिवाइड किया हुआ है। और न्यूमरेटर हमें बताता है कि कितने पार्ट उसमें शेड है, शेडेड पार्ट कितना है। ठीक है, टोटल नंबर कितने हैं, हमने कितने पार्ट्स में डिवाइड किया है वो हमें डिनोमिनेटर बताता है। और कितने पार्ट्स को हमने शेड किया हुआ है वो हमको न्यूमरेटर बताता है, मीन्स ऊपर वाला नंबर। ठीक है, दिस इज numerator and this number is denominator। चलिए अब आगे देखते हैं। Yes, a fraction is also a part of a set or collection। फ्रैक्शन क्या होता है, एक किसी भी सेट या कलेक्शन का भी पार्ट होता है। तो देखिए, जैसे कि मैंने यहाँ पे ट्राइंगल्स बनाए। देखिए, ये कितने, अभी मैं क्या, इसको शेड कर दिया, इसको शेड। ठीक है, अब देखिए नंबर ऑफ ट्राइंगल्स कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल्स हमारे हैं 15। एंड शेडेड कितने हैं हमारे, 6/15। तो ये फ्रैक्शन हमको क्या इंडिकेट कर रहा है, ये फ्रैक्शन हमको इंडिकेट कर रहा है दैट द कलेक्शन हैज टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल्स 15। द कलेक्शन हैज 15 ट्राइंगल्स एंड वी कितने हमारे शेडेड हैं, 6 आर शेडेड। ठीक है, तो फ्रैक्शन इसलिए हम कह सकते हैं फ्रैक्शन इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ अ सेट और कलेक्शन। चलिए आगे बढ़ते हैं आप। यस फ्रेंड, अब नेक्स्ट है हमारा यूनिट फ्रैक्शन। अ फ्रैक्शन विद न्यूमरेटर 1 इज कॉल्ड अ यूनिट फ्रैक्शन। यूनिट फ्रैक्शन हम उसको बोलते हैं जब हमारा न्यूमरेटर पे हमारा 1 हो। ठीक है, एग्जांपल में बताती हूँ आपको, हम एग्जांपल्स लेते हैं। जैसे कि 1/12,
1/16, 1/18। नीचे का नंबर कोई भी हो, लेकिन जो हमारा न्यूमरेटर हमारा मीन्स ऊपर वाला नंबर, अबव नंबर हमारा 1 है, तो वो क्या हो जाएगा, वो हमारे यूनिट फ्रैक्शंस हो जाएंगे। तो दे ऑल आर यूनिट फ्रैक्शंस। यस, अब देखिए लाइक फ्रैक्शंस हैविंग सेम डिनोमिनेटर आर कॉल्ड लाइक फ्रैक्शन। ऐसे फ्रैक्शंस जिनके फ्रैक्शंस में नीचे का जो हमारा डिनोमिनेटर होता है वो सेम रहता है, उसे हम लाइक फ्रैक्शन कहते हैं। जैसे कि मैंने एग्जांपल आपको यहाँ पे दिया हुआ है, 12, 15, 4, 15, 5, 15। तो देखिए जिसका डिनोमिनेटर है सबका क्या है, इन सारे फ्रैक्शंस का सेम है, तो ये क्या हो गए, ये लाइक फ्रैक्शंस हो गए। अब है अनलाइक फ्रैक्शन। फ्रैक्शंस हैविंग डिफरेंट डिनोमिनेटर आर कॉल्ड अनलाइक फ्रैक्शन। जिनके डिनोमिनेटर क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं, वो अनलाइक होते हैं। फिर से एक बार रिपीट कर देती हूँ, जिसके भी डिनोमिनेटर क्या है, सेम है। फ्रैक्शंस हैविंग द सेम डिनोमिनेटर आर कॉल्ड लाइक फ्रैक्शन। जिनके डिनोमिनेटर क्या है, नीचे के सेम रहते हैं, वह फ्रैक्शंस आपके लाइक फ्रैक्शंस होते हैं। और जिन फ्रैक्शंस के अंदर डिनोमिनेटर क्या होता है, डिफरेंट होता है, उसको हम अनलाइक फ्रैक्शन कहते हैं। चलिए, आई होप फ्रेंड आपको इतना ये सब क्लियर हो गया है, तो हम आगे चलते हैं। यस फ्रेंड, अब हम पढ़ेंगे प्रॉपर फ्रैक्शन एंड इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। देखिए प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होते हैं, द न्यूमरेटर ऑफ ईच फ्रैक्शन इज लेस देन द डिनोमिनेटर। मतलब इसमें क्या है, प्रॉपर फ्रैक्शन वो होते हैं जब हमारा ईच फ्रैक्शन का न्यूमरेटर हमारे डिनोमिनेटर से कम होता है। तो देखिए हमारा न्यूमरेटर इसमें क्या दिया हुआ है, सब में हमारे न्यूमरेटर कम दिए हुए हैं, जैसे कि 2/13। ये ऊपर वाला नंबर मैंने आपको बताया न्यूमरेटर है, ये डिनोमिनेटर। हमारा न्यूमरेटर क्या है, डिनोमिनेटर से कम होता है, तो हम उसे प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं। देखिए यहाँ पे 2/13, 4/15, 4/8, 8/19। तो ये क्या है, हमारे डिनोमिनेटर है, उनसे ये सारे है ना नंबर कम दिए हुए हैं, न्यूमरेटर कम है, तो एक प्रॉपर फ्रैक्शन हो गया। तो इन फ्रैक्शंस को हम कहते हैं, सच फ्रैक्शंस आर कॉल्ड प्रॉपर फ्रैक्शंस। अब हम पढ़ेंगे इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस। द न्यूमरेटर ऑफ ईच फ्रैक्शन इज ग्रेटर देन और इक्वल टू द डिनोमिनेटर। क्या, जब हमारा न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर से बड़ा होता है या इक्वल हो, या तो ये हमारा डिनोमिनेटर है उससे क्या है, न्यूमरेटर बड़ा हो और या इक्वल हो, तो सच फ्रैक्शंस आर कॉल्ड इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। चलिए फ्रेंड्स, आई होप आपको ये भी प्रॉपर एंड इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस आपको क्लियर हो गए होंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं। यस, अब हम करते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन। देखिए मिक्स्ड फ्रैक्शंस क्या होते हैं, अगर कोई भी नंबर हमको इस टाइप के फॉर्म में दिया हुआ है तो वो मिक्स्ड फ्रैक्शन हो जाएगा। द फ्रैक्शंस लाइक 1, 1/2, 2, 3/4 आर कॉल्ड मिक्स्ड नंबर्स। ये सेम ये नंबर मतलब इस टाइप के फॉर्म में कोई भी नंबर दिया जाएगा वो मिक्स्ड फ्रैक्शन होगा। देखिए मैं इसको आपको बताती हूँ, जैसे कि 1, 1/2। तो जैसे एक सर्कल है ये, और ये सर्कल के क्या है, 2 पार्ट्स में डिवाइड है, तो ये होल सर्कल हो गया, इसका मतलब है ये 1 पार्ट एंड ये हाफ, तो ये 1/2। एंड इसका देखिए जैसे कि ये दिया हुआ है 2, 3/4, तो कैसे करेंगे, 2 सर्कल्स, ये 2 सर्कल हो गए, एंड 3/4 मीन्स कि एक सर्कल को हमने 3 पार्ट्स में किया है, ठीक है। अगर ये जैसे मैंने एक इसको शेक कर दिया, एक इसको कर दिया एंड इसको, ठीक है, तो ये 1 + 1 एंड प्लस, तो ये क्या हो गया 3/4, तो हो गया नहीं 2, तो ये मिक्स्ड फ्रैक्शन हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अब मैं आपको आगे कन्वर्जन्स बताती हूँ। अब देखिए हम बात करते हैं इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस क्या होते हैं कि हमारा इक्यू मीन्स इक्वल होना चाहिए। अब जैसे कि मैंने यहाँ पे एग्जांपल में आपको समझाती हूँ कुछ, कि मैंने 2 शेप्स बनाई हुई हैं, दोनों सेम ही है और दोनों के पार्ट्स भी सेम है, लेकिन देखिए मैंने एक फिगर में ना शेड किया है, इसके 2 पार्ट पे शेड किया हुआ है। इसमें क्या करती हूँ मैं, इस पे 1 पार्ट पे शेड कर देती हूँ। अब हम इसका फ्रैक्शन लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स आर 4 एंड कितने शेडेड पार्ट्स आर 2, शेड वाले पार्ट्स कितने हैं 2,
और इसका कितना है टोटल नंबर टोटल पार्ट्स कितने हैं 4, ये सेम नहीं है, ये सेम नहीं है। लेकिन अगर मैं इसको और इसके ये इसके दोनों इसके भी देखिए 2 पार्ट शेड है और इसके भी 2 पार्ट शेड है, तो ये अब ये सेम है यस, तो क्या हो गया ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हो गया आपका, दिस इज इक्विवेलेंट फ्रैक्शन जब हमारा सेम आ जाता है। अब सेकंड वाला में आपको देखिए ट्राइंगल शेप दी हुई है, उसको मैंने कितने पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है 1 2 3 4, टोटल पार्ट्स इसके 4 हैं। और कितना पार्ट इसका शेड है, इसको भी मैं ऐसा करती हूँ 1 पार्ट और शेड कर देती हूँ, तो ये कितने पार्ट शेड हो गए इसके 2 पार्ट्स। और ये कितना है, ये भी मैंने ट्राइंगल, अब देखिए इसके कितने पार्ट्स हैं 1 2 3 पार्ट्स हैं, और शेडेड पार्ट कितना है इसका ओनली 1। क्या ये इक्वल है, ये फ्रैक्शन इसके फ्रैक्शन के इक्वल है, नो दिस इज नॉट इक्वल, ठीक है। अब फ्रेंड्स हम आगे इक्विवेलेंट फ्रैक्शन को चेक करना देखते हैं, सीखते हैं, चलिए। यस फ्रेंड, अब हम देखिए इक्विवेलेंट फ्रैक्शन को चेक करना सीखते हैं। मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, जैसे कि हमने एग्जांपल लिया, एक फ्रैक्शन लिया 3/3/5 एंड नेक्स्ट मैंने ले लिया 6/10, ठीक है। अब क्या ये दोनों इक्विवेलेंट है, हम कैसे चेक करेंगे, हमें क्या करना होगा, इन दोनों का आपस में क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देते हैं, ठीक है। इसको तो 3 × 10 कर देंगे एंड 5 × 6 कर दिया, 3 10 जा 30, 5 6 जा 30। तो क्या हो गया, दोनों के प्रोडक्ट क्या आ गए सेम, प्रोडक्ट्स आर सेम ना, प्रोडक्ट्स हमारे क्या है, प्रोडक्ट्स आर इक्वल, सो क्या है 3/5 इक्वल्स टू 6/10, दोनों इक्विवेलेंट है, ठीक है। अब मैं आपको और एग्जांपल देती हूँ। अब यस फ्रेंड, हम और एग्जांपल देते हैं। सपोज हमने लिया सेकंड नंबर 4/19 लिया एंड नेक्स्ट नंबर लेते हैं 8/19 करते हैं, देखिए इसमें क्या है 4/9 और हम क्या करेंगे आपस में 8/19 का क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देंगे। हमें इक्विवेलेंट फ्रैक्शन चेक करना है, तो हम क्या करेंगे आपस में कि आप वो दोनों नंबर आपस में इक्वल है कि नहीं, तो हमें क्या है क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करना होगा, इसका इससे और इसका इससे। तो 4 × 19 किया एंड 9 × 8 कर दिया, ठीक है। 4 19 जा कितना होता है, 4 19 जा आपका 76 होता है एंड 8 9 जा आपका क्या होता है, 8 9 जा 72। क्या ये दोनों आपस में इक्वल है, नहीं इक्वल नहीं है, इनके प्रोडक्ट क्या है, प्रोडक्ट्स आर नॉट इक्वल, सो 4/9 इज नॉट इक्विवेलेंट टू 8/19, ठीक है। 4/9 इक्वल नहीं है 8/19 के। चलिए फ्रेंड्स और आगे कर सीखते हैं। आई होप आपको अभी तक जो भी इस वीडियो में समझाया गया है सब आपको समझ में आ गया हो, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यस फ्रेंड, अब हम इक्विवेलेंट फाइंड करना सीखेंगे। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कैसे फाइंड करते हैं। सपोज हमको कोई नंबर, हमें फ्रैक्शन दिया, हमको दे दिया 5/16 दिया। अब देखिए वो क्या है कि आपको इसके इक्विवेलेंट, इस टाइप के क्वेश्चंस आते भी हैं, पूछे जाते हैं कि नेक्स्ट 3 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन फाइंड करिए, नेक्स्ट 2 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन फाइंड करिए। तो हमें कैसे करना है, हमको क्या करना है कि हमें सेम नंबर का ऊपर नीचे हमें मल्टीप्लाई करना होगा, लेकिन सेम नंबर का ही करेंगे। तो देखिए यहाँ पे ऐसा करते हैं, हम सेम ही नंबर का मल्टीप्लाई कर देते हैं, जैसे 2 का कर दिया एंड 2, ठीक है। तो 5 2 जा कितना हो गया 10 एंड 16 2 जा 32। अब इसमें क्या किया, अब मैंने नेक्स्ट उसमें ही 5 × 3 एंड 16 × 3 मैं क्या कर रही हूँ कि सेम ही नंबर का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर रही हूँ। इससे हमें क्या मिलेगा, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ही मिलेगी अगर हम सेम डिजिट का मल्टीप्लाई ऊपर नीचे कर देते हैं। 5 3 जा 15 एंड 16 3 जा 48, ठीक है। अगर 5 4 जा 60 × 4, मतलब देखिए सेम यूज का हो रहा है, तो 5 4 जा कितने होते हैं 20 होते हैं एंड 16 4 जा 64, ठीक है। अब
देखिए अब दूसरा नंबर देते हैं कोई। यस, नेक्स्ट नंबर ले लेते हैं 4/11 लेते हैं। अब देखिए इसमें भी हमें इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस बनाने हैं, आगे के फाइंड करने हैं कि इसके क्या होंगे। हम सेम नंबर से इसका मल्टीप्लाई, यहाँ पर भी मैं 2 से मल्टीप्लाई कर देती हूँ और यहाँ पर भी 2 से। तो कितना हो जाएगा, 4 2 जा 8 एंड 11 2 जा 22। 4 इन 11 से इंटू 3 इंटू 3, 4 3 जा 12, 11 3 जा 33, 4 इंटू 4, 11 इंटू 3। तो देखिए क्या हो जाए, सॉरी 4 इंटू 4, 11 इंटू 4, तो कितना हो गया, 11 4 4 जा 16 एंड 11 4 जा 44। तो ये सारे क्या हो गए, आपके इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस हो गए। अगर हमसे पूछा जाएगा कि इसके आगे क्या इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस रहेंगे, हमें कोई फ्रैक्शन, तो हम ऐसे फाइंड करेंगे। मतलब हमें किसी भी नंबर में अगर हम ऊपर नीचे आपका न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में सेम ही डिजिट से मल्टीप्लाई करेंगे तो यू गेट इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। यस फ्रेंड, फ्रैक्शन इन इट्स लोएस्ट फॉर्म, इसको हम लोग सिंपलेस्ट फॉर्म में भी कहते हैं कि फ्रैक्शन को उसकी सिंपलेस्ट फॉर्म में, लोएस्ट फॉर्म में बनाइए। मीन सबसे छोटा उसको करना। जैसे हाँ, सपोज हमको कोई नंबर दिया जाता है, आपको 12/18 दे दिया। अब इसको बोला जाए कि फाइंड दिस नंबर इन इट्स लोएस्ट टर्म, इसको आपको लोएस्ट टर्म में बताना है, फाइंड करना है। तो आप क्या करेंगे, हमको इस टाइप के नंबर, हमें कोई भी नंबर हमें लोएस्ट टर्म में बनाना है तो हमें रिड्यूस करना होगा। मतलब हमको क्या करते हैं, ऊपर नीचे हमें रिड्यूस करना है, लेकिन सबसे हम ऐसे रिड्यूस करेंगे कि वो दोनों नंबर सेम ही नंबर से डिवाइड हो जाए। तो आप बताइए, ऐसे 12 और 18 है, ये सेम किस टेबल में आता है, मतलब किस सेम नंबर से डिवाइड हो सकता है। तो हम सबसे पहले हम कोशिश करेंगे कि हम स्मॉल नंबर से स्टार्ट करें, स्मॉलेस्ट नंबर से। तो देखिए 12 एंड 13 हमारा, 12 एंड 18 सॉरी, कि 2 की टेबल्स में आ जाए, मतलब 2 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, डिवाइड बाय 2, क्योंकि ये दोनों से डिवाइड, 12 एंड 18 आपका 2 से डिवाइड हो सकता है, दोनों ही नंबर आपके डिवाइड हो सकते हैं ना। तो हम इसको डिवाइड कर देंगे, कितनी बार में गया, 2 से ये जाएगा 6 बार में एंड 18 9 बार में। अब ये देखिए 6/9, अब 6/9 हमें मिल गया। 6/9 किससे डिवाइड हो सकता है बताइए, कि दोनों 2 से तो नहीं जाएगा ये, तो हम ऐसे नंबर से रिड्यूस करेंगे इसको कि ये दोनों से हो जाए। तो हम क्या करेंगे, 6/9 को भी रिड्यूस कर देंगे, 3 से कर देंगे, क्योंकि 6/9 3 से डिवाइड होता है। ठीक है, दोनों नंबर। तो हमें क्या मिलेगा, 2 एंड 3। इसी, जब ये बिल्कुल ही लोएस्ट फॉर्म में आ जाए तो हम इसी को ही कहते हैं सिंपलेस्ट फॉर्म या लोएस्ट फॉर्म। हम रिड्यूस करके नंबर को एकदम छोटा कर देते हैं। ठीक है, अब मैं आपको और एग्जांपल्स देती हूँ। यस, हम समझ लेते हैं एक बड़ा नंबर। यस फ्रेंड, अब हम एक और नंबर लेते हैं, थोड़ा बड़ा लेते हूँ इस बार। हमने लिया 154 एंड नेक्स्ट नंबर लिया 238। देखिए इसमें हम क्या करें, सबसे पहले हमें यही चेक करना है कि दोनों नंबर सेम नंबर से ही डिवाइड हो जाएं, मतलब ऊपर नीचे सेम नंबर से डिवाइड होना चाहिए। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसको, ये लास्ट में इवन नंबर है तो इसका मतलब है 2 से तो रिड्यूस हो जाएंगे, डिवाइड हो जाएंगे। तो हम 2 से डिवाइड कर देंगे। अगर हम 2 से डिवाइड करेंगे 154 को 2 से डिवाइड कर तो हमको 77 मिलेगा, और 238 को 2 से डिवाइड करोगे तो आपको 1119 मिलेगा। अब 77 एंड 1119 भी हम चेक करेंगे कि कौन से टेबल से रिड्यूस हो सकता है, मतलब किस नंबर से, सेम नंबर से रिड्यूस हो सकता है। तो ये 7 से रिड्यूस हो जाएगा। ये 7 से कितनी बार में होगा, 11 टाइम्स में। और ये 1119 7 के टेबल में आता है 19 टाइम्स में, नहीं 17 टाइम्स में। ओके, तो आप, ये आपका क्या हो गया, लोएस्ट फ्रॉम हो गया। दिस इज योर लोएस्ट फ्रॉम। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं अभी। यस फ्रेंड, हम कन्वर्जन सीखते हैं कि हम कैसे कन्वर्ट करेंगे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिस फ्रैक्शन में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। सपोज हमारे पास नंबर है, हम करते हैं 17 डिवाइडेड बाय 7। ठीक है, सबसे पहले हमको क्या करना है,
हमें 17 को हमें 7 से डिवाइड करना है। रिमाइंडर क्या बचा हमारा 3, ये हमारा हो गया इक्वेशन एंड दिस इज रिमाइंडर। तो हमें कैसे मिस फ्रैक्शन में करने के लिए हमें क्या करना है, नॉमिनेटर हमारा सेम रहेगा 7, जो हमारा रिमाइंडर है वो हम सबसे ऊपर लिख देंगे, ठीक है। एंड क्वोशिएंट हमारा इधर आ जाएगा, क्वोशिएंट हमारा क्या आया है 2। देखिए तो ये हमारा क्या बन गया, ये किसमें हो गया मिस फ्रैक्शन में। और हम इसे चेक करने का तरीका क्या रहता है, 2 7 जा कितने होते हैं 14, 14 प्लस 3 इज 17, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे और इसको प्लस कर देंगे, हमारा ये डिजिट आना चाहिए। और एग्जांपल लेते हैं फ्रेंड्स, नेक्स्ट नंबर ले लेते हैं 14/4। तो 14 डिवाइडेड बाय 4 क्या आएगा, 12 से हुआ 3 टाइम्स में एंड रिमाइंडर 2। तो इसका भी क्या लिखेंगे, डिनोमिनेटर सेम रहेगा, जो हमारा रिमाइंडर है वो ऊपर चला जाएगा एंड जो क्वोशिएंट इधर आ जाएगा, मल्टीप्लाई प्लस, इन दोनों का मल्टीप्लाई किया, 4 3 जा 12, 12 प्लस 2 14, आपको ये मिल गया। तो ये और हमने इसको मिस फ्रैक्शन भी बना दिया है। मैं आपको सिर्फ चेक करने का बता रही हूँ कि चेक कैसे करते हैं, अदरवाइज अगर आपको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिस फ्रैक्शन बनाना है तो आप उसको इस टाइप से करेंगे। यस फ्रेंड, अब हम मिस फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना सीखते हैं। तो हम जैसे कि कोई भी एग्जांपल लेते हैं, हमने लिया 8 3/11। तो देखिए इसको क्या करना है, हमको 8 × 11 कर देना है एंड प्लस जो भी हमारा आंसर आएगा उसमें उस नंबर को प्लस कर देंगे। तो देखिए डिवाइजर हमने सेम लिखा, 11 8 जा कितना होता है 88 प्लस 3, तो हम क्या आ जाएगा 91। मैं यहाँ पे आपको लिख भी देती हूँ, d × q करते हैं, दिस इज d, ये q है, 8 इज q एंड रिमाइंडर हमारा क्या है 3 है, ठीक है। तो d प्लस r, तो d हमारा 11 है, q हमारा 8 है और r 3 है। तो 11 8 जा 88 प्लस 3 इज 91। आप इसे डायरेक्ट भी ऐसे ही कर सकते हैं, बस आपको इन दोनों नंबर का मल्टीप्लाई करना है, जो भी आएगा उसको आप ऊपर वाले नंबर में ऐड कर देंगे। और एग्जांपल्स ले लेते हैं, 7 1/6। अब देखिए फिर से सही सेम प्रोसीजर फॉलो करना है आपको। 7 6 जा कितने होते हैं, 7 नीचे देखिए 6 ही लिखेंगे, 7 6 जा इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसमें इसको जो आंसर है उसको ऐड करना, 7 6 जा 42 प्लस 1 इज 43, यही आपका मिस फ्रैक्शन है। मतलब मिस फ्रैक्शन को हमें इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में करना था तो हम ऐसे कर सकते हैं। आई होप फ्रेंड आपको ये सब क्लियर हो गया हो कि मिस फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कैसे बनाना है, इम्प्रॉपर को मिस फ्रैक्शन में कैसे करना है। चलिए आगे चलते हैं। यस फ्रेंड, देखिए फ्लक्स की फॉर्म में भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि आपको अगर नोमरेटर नहीं दिया है, डिनोमिनेटर दिया हुआ है, तो कैसे हम सॉल्व करेंगे, या कभी कभी नोमरेटर दिया होता है डिनोमिनेटर नहीं दिया होता, तो हम क्या करेंगे, कैसे सॉल्व करना है मैं बताती हूँ आपको। कि ये हमारा क्या है 25 एंड 5 क्या है हमारा डिनोमिनेटर है, तो हमें क्या करना है 25 का हम डिवाइड कर देंगे 5 से, 25 डिवाइडेड बाय 5, तो हमें क्या मिलेगा, अगर हम 25 को डिवाइड कर देते हैं 5 से तो हमें क्या मिलेगा 5। तो हमें ये जो हमें 5 मिलेगा हम उसका ही डिवाइड कर देंगे 10 से, तो हमें क्या मिलेगा 2। तो ये है यहाँ पर आ जाएगा, ये न्यूमरेटर हो गया। और सॉल्व यस फ्रेंड, अब देखिए हमको इसमें नोमरेटर दिया हुआ है एंड डिनोमिनेटर नहीं दिया, इसमें भी हमें वही करना है कि हम क्या करेंगे 6 का पहले डिवाइड कर 12 का डिवाइड करेंगे 6 से, 12 डिवाइडेड बाय 6, तो हमें क्या मिलेगा 2। अब क्या करेंगे 18 को भी हम क्या कर देंगे डिवाइड कर देंगे 2 से, जो हमको मिला है उसी से, तो हमको क्या मिलेगा 9, ठीक है। तो ये इधर 9, ये जो आंसर आया वो इधर आ जाएगा, ये आपका आंसर है।
आई होप फ्रेंड अभी तक हमने जो भी टॉपिक कवर किए हैं आपको सब समझ में आ गए हो। तो चलिए इसी आशा से मैं आगे बढ़ती हूँ। यस फ्रेंड, अब हम कंपैरिजन करना सीखते हैं कि कंपैरिजन कैसे करते हैं। देखिए, अगर हमारे डिनोमिनेटर सेम है तो हमको सीधा न्यूमरेटर को चेक करना है, और न्यूमरेटर में हमारे जो भी बड़ा नंबर है उसमें हम साइन लगा देंगे। देखिए डिनोमिनेटर सेम है, इसमें भी 8 है, ये भी 8 है। सीधा आपको क्या देखना है, न्यूमरेटर चेक करना है। न्यूमरेटर में यहाँ पे 5 दिया हुआ है, वहां 7 दिया हुआ है, तो विच वन इज बिगर, इज 7। 7 हमारा बड़ा है ना, तो हम ये हो गया। ठीक है, जहां न्यूमरेटर डिनोमिनेटर सेम होते हैं तो हमको न्यूमरेटर को चेक करना है और साइन पुट करना है। लेकिन अब देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ 21 है और यहाँ पे हमें दिया हुआ है 7। दोनों का हमें क्या है, डिनोमिनेटर चेंज है। अगर डिनोमिनेटर चेंज है तो हम क्या करेंगे वो मैं आपको बताती हूँ कि सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन जब हमारे डिनोमिनेटर चेंज होते हैं, डिफरेंट होते हैं, तो हमें क्या करना है, एलसीएम लेना है। हम 21 एंड 7 का क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे। तो क्या आ जाएगा, इसको हम 3 से करते हैं, 7 एंड 7, 3 7 जा 21। हमको क्या एलसीएम मिला, 21 मिला, हम यहाँ लिख देंगे 21। हमें क्या करना है, क्योंकि हम इसको एलसीएम निकालना, ये डिफरेंट है इसलिए हमें एलसीएम निकालते हैं कि हमें कोई दोनों का सेम नंबर मिल जाए। ठीक है, अब देखिए 21, इसका हम क्या करेंगे, इस नंबर से डिनोमिनेटर से हमें डिवाइड करना है, न्यूमरेटर से जो आंसर आएगा उसका हम मल्टीप्लाई कर देंगे। इसलिए मैं साइन लगा रही हूँ जिससे कि आपको याद रहे। 21 का हम 21 से डिवाइड करेंगे, हमें क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। एंड 1 का मल्टीप्लाई, हम जो आंसर हमें 1 मिला उसका मल्टीप्लाई 5 से कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, 5। 1 इंटू 5 इज 5। ठीक है, एंड दूसरा, अब हम इस नंबर से डिवाइड करेंगे, यहाँ पे हमें डिवाइड करना है। 21 का डिवाइड किया, हमें क्या मिला, 3। 7 की डिवाइड 21 कितनी टाइम्स में आता है, 3 टाइम्स में। एंड 3 का हम क्या कर देंगे, 3 7 जा 21, और वो जो ऊपर वाले नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे जो आंसर आएगा, तो हमें क्या मिला, 21 मिला। ठीक है, अब देखिए इसमें से बिगर कौन सा है, 5 बड़ा है कि 21, इस 21। तो हमारा हम ऐसे लिख सकते हैं 21 और 7 में ये, दिस वन इज बिगर। मैं आपको और एग्जांपल के साथ समझाती हूँ फ्रेंड्स। यस, अब हमको दिया है 2/3 एंड 10/15। अब देखिए इनमें हम कैसे, इसमें भी डिफरेंट डिनोमिनेटर है। सबसे पहले हम एलसीएम निकालेंगे, 3 एंड 15 का एलसीएम करेंगे तो हमको 15 ही मिलेगा। फिर से इन दोनों से डिवाइड करेंगे, जो आंसर आएगा उसका मल्टीप्लाई। 3 का हमने 15 का डिवाइड किया, 3 से वी गेट 5, फिर 5 2 जा 10। ठीक है, और यहाँ पे 15 का डिवाइड 15 से 1 मिला है, 1 10 जा 10। तो हमारा कौन सा इन दोनों में बड़ा है, यस फ्रेंड, देखिए ये दोनों सेम नंबर है, कोई भी बड़ा नहीं है, तो हमारा कौन सा साइन आ जाएगा, इक्वल्स टू का साइन आ जाएगा। आई होप फ्रेंड आपको ये टॉपिक भी, कंपैरिजन टॉपिक भी क्लियर हो गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यस फ्रेंड, अब हम एडिशन ऑफ फ्रैक्शंस करते हैं। ठीक है, उसको कैसे करना है, देखिए जब भी हमारा डिनोमिनेटर सेम है तो हमको डायरेक्ट ऐड करना है। देखिए डिनोमिनेटर सेम है तो हम डिनोमिनेटर को ऐड नहीं करेंगे, डिनोमिनेटर को एज इट इज 9 है, दोनों का सेम डिनोमिनेटर है, हम 9 लिख लेंगे, और ऊपर वाले दोनों नंबर 5 + 2 हमारा ऐड हो जाएगा। इस टाइप की ऐसे करते हैं, सिर्फ नोमरेटर को ऐड करेंगे, डिनोमिनेटर सेम है तो उसको सिर्फ 1 टाइम ही लिखेंगे। अब देखिए, अब यहाँ पे हमारा डिनोमिनेटर क्या है, चेंज आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले, जब इससे पहले भी मैंने कंपैरिजन मैंने सिखाया था, तो मैं आपको बताया था कि दोनों को हम, जब हमारा डिनोमिनेटर चेंज होता है तो हम क्या करते हैं, एलसीएम लेते हैं। 9 और 18 का हम एलसीएम लेंगे तो हम क्या, हमें 18 मिलेगा। एलसीएम 9 और 18 का एलसीएम 18 होता है। अब फिर से वही डिवाइड करना है, और जो आंसर है उसका मल्टीप्लाई। तो 9, अगर 18 का डिवाइड करेंगे 9 से तो हमें क्या मिलेगा, 2 मिलेगा। फिर हम ऊपर वाले से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 2 7 जा कितना हो जाएगा, 14। प्लस का साइन है, प्लस का साइन लगा देंगे। 18 का हम डिवाइड 18 से करेंगे, हमें 1 मिलेगा, 1 5 जा 5।
अब हम इन दोनों नंबर को ऐड कर देंगे। 14 प्लस 5 कितना हो गया? 14 प्लस 5 इज 19, 19/18। इस टाइप से हमको ऐड करना है। यस फ्रेंड, चलिए अब और एग्जांपल्स लेते हैं आगे। यस फ्रेंड, अब देखिए अगर इस टाइप का मिस फ्रैक्शन में एडिशन करने को आएगा तो आप कैसे करेंगे? अगर आता है तो इसमें सबसे पहले हमें क्या करना है? सबसे पहले इन सबको हमें इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में बनाना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? 3 2 जा 6, 6 प्लस 1 is 7/3, 6 1 जा 6 प्लस 5 11/6 and 8 1 जा 8 and 8 प्लस 3 is 11/8। अब हम क्या करेंगे सबका? अभी देखिए हमारे क्या है, ये डिनोमिनेटर सबके डिफरेंट हैं, डिफरेंट डिनोमिनेटर होते हैं, तो पहले ही मैंने बताया है कि आपको क्या करना है? एलसीएम लेना है। अगर हम 3 6 8 का एलसीएम लेंगे तो हमको क्या मिलेगा? 24 मिलेगा। फिर से बस वही करना है, इस नंबर से डिवाइड एंड मल्टीप्लाई। 24 को डिवाइड करेंगे 3 से, हमें मिलेगा 8, 8 7 जा कितने होते हैं? 8 7 जा आपके होते हैं 56। प्लस का साइन 24 डिवाइडेड बाय 6, तो हमको क्या मिलेगा? 6 मिलेगा। सॉरी, 24 डिवाइडेड बाय 6 करेंगे तो हमें 4 मिलेगा एंड 4 का हम मल्टीप्लाई कर देंगे 11 से, तो हमें मिलेगा 44। प्लस अब देखिए 24 का डिवाइड करेंगे 8 से तो हमें मिलेगा 3 एंड 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे 11 से तो हमें मिलेगा 33। 56 प्लस 44 प्लस 33 सबको ऐड कर लेंगे। 56 44 प्लस 33 सबको हमने ऐड किया। देखिए 6 10 13 133 कितना हो गया? हमको क्या मिला? 133 और ये नीचे का हमारा डिनोमिनेटर 24। अब हमको क्या करना है? मिस सेक्शन में करने के लिए हमको डिवाइड करना है। यस, देखिए अब हम क्या करेंगे? 133 डिवाइड बाय 24। 24 का हम करेंगे तो 24 5 जा 120 होता है, 5 टाइम्स में जाएगा और माइनस करेंगे तो हमें मिलेगा यहाँ 13। अब देखिए मिस्ड फ्रैक्शन में करना है तो नीचे हमें डिनोमिनेटर की प्लेस पे 24 ही आएगा। रिमाइंडर मैंने बताया आपको ऊपर चला जाता है सीधा, एंड आपका क्या है? क्वोशिएंट 5 है तो इधर आ जाएगा। ठीक है, ये आपका क्या बन गया? मिस्ड फ्रैक्शन की फॉर्म में बन गया। और अगर आपको चेक करना है तो चेक कर लीजिए। 24 5 जा 120 प्लस 3 प्लस 13 तो 133। ये आपका हो गया मिस फ्रैक्शन में। ऐसे ही एडिशन करते हैं, सब्ट्रैक्शन। चलिए अब आगे सब्ट्रैक्शन करते हैं हम लोग। यस फ्रेंड, देखिए सब्ट्रैक्शन के अंदर अगर सेम वही पहले अगर एडिशन में भी हमने किया था और ये चीज सेम सब्ट्रैक्शन में भी है कि आपका डिनोमिनेटर सेम है तो आप डायरेक्ट माइनस कर सकते हैं। लेकिन अगर आपका डिनोमिनेटर सेम नहीं है, डिफरेंट है, तो अगर यहाँ पे 4 है और यहाँ पे 4 होता तो आप दोनों को 4 नीचे 4 ही रहता। सपोज जैसे कि यहाँ अगर मैं 4 कर देती हूँ तो आप यहाँ पे 4 ही लिखेंगे। 3 माइनस 1 इज 2। ठीक है, लेकिन अगर हमारा यहाँ पे डिफरेंट है, यस अगर हमें यहाँ पे कोई डिफरेंट है तो हमें क्या करना है? हमें एलसीएम लेना है। तो 4 3 जा एलसीएम आपका 12 आएगा। डिवाइड करेंगे आप, 12 को डिवाइड किया 4 से हमें मिलेगा 3 3 जा 9 माइनस 12 का डिवाइड हम 3 से करेंगे, यहाँ पे हमें मिलेगा 4 4 1 जा 4 तो 9 में से 4 माइनस किया तो हमें मिला 5। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो गया। अभी अब मैं आपको मिस फ्रैक्शन में भी सेम वैसे ही करना है जो हमने पहले सीखा है। देखिए पहले आप दोनों को ओपन कर लीजिए। कैसे? 3 6 18 प्लस 1 19
9 3 ज़ा 27 प्लस 2 29, ठीक है। यस, देखिए अब क्या करेंगे, दोनों का हम एलसीएम लेंगे तो 9 मिलेगा। 9 का डिवाइड किया 3 से तो 3 एंड 3 19 जा, 3 19 जा होते हैं आपके 57, माइनस किया 9 1 जा 9 तो आपका ये 29 रहा। 57 में से आप 29 को लेस करेंगे तो आपको मिलेगा 28/19, ठीक है। अब हमें क्या करना है, मिस फ्रैक्शन में करने के लिए 28 डिवाइडेड बाय 9, 27 3 टाइम्स में एंड 1 रिमाइंडर हो गया आपका। तो इसे मिस फ्रैक्शन में कैसे करेंगे, 9 1 and 3, sorry, yes, 9 3 and 1, 9 3 से 27 प्लस 1 is 8, तो ये आपका मिस फ्रैक्शन में हो गया। चलिए अब आगे करते हैं। यस फ्रेंड, अब हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं। देखिए मल्टीप्लिकेशन कैसे करना है फ्रेंड। अब हम मल्टीप्लिकेशन करना सीखते हैं। जैसे कि हमें दिया है 5/18 इंटू 12, तो हमें क्या करना है, इसके सबसे पहले हम इसके नीचे 1 लगा देंगे एंड रिड्यूस, अगर ये हमारे कैंसिल हो सकते हैं, दूसरे रिड्यूस हो सकते हैं तो हम रिड्यूस करेंगे। ये देखिए 18 2 की टेबल से भी हो सकता है, 3 से भी हो, ये 3 से भी चला जाएगा तो 2 से कितनी टाइम्स में जाएगा, 9 टाइम्स में, और ये जाएगा 6। अभी हम 3 से कर दिया, ये 3 टाइम्स में एंड ये सॉरी ये 2 टाइम्स में एंड ये 3 टाइम्स में। हमें क्या मिल गया यहाँ पे 3। 5 2 जा क्या होता है, 5 2 जा 10 एंड 3 1 जा 3, ठीक है। अब हम इसको मिस फ्रैक्शन में कर लीजिए। 1 एंड कितना मिला 3। अब मिस फ्रैक्शन में हमको करना है तो कैसे लिखेंगे, 3 3 प्लस 1, 3 3 जा 9 प्लस 1 10, ठीक है। ये हमारा देखिए ये क्वेश्चन यहाँ लिख दिया, रिमाइंडर यहाँ लिख दिया, इस टाइप से करते हैं। अगर इस टाइप से हमें मिस फ्रैक्शन में भी आते हैं तो आप मिस फ्रैक्शन में भी कर सकते हैं मल्टीप्लिकेशन। पहले आप मिस फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करिए और फिर मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए। चलिए अब सब्ट्रैक्शन का भी देखते हैं, सॉरी सब्ट्रैक्शन का नहीं, सब्ट्रैक्शन हो चुका है, डिवीजन वाला कवर करते हैं टॉपिक। यस फ्रेंड, अब हम डिवीजन करते हैं कि हमें डिवाइड करने को आएगा तो हम कैसे करेंगे। डिवाइड भी देखिए, सबसे पहले हमें क्या करना है, इसके नीचे हमें 1 लगाना है और हम इसमें रेसिप्रोकल कर देंगे। सबसे देखिए 3/5 लिखिए, डिवाइड के यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन का साइन आ जाएगा, ठीक है। और जब मल्टीप्लिकेशन का साइन लगाएंगे तो हम इन दोनों डिजिट्स का रेसिप्रोकल कर देंगे, ऊपर वाला नीचे, नीचे वाला ऊपर, ठीक है। 3 1 जा 3 एंड 5 2 जा 10, इस टाइप से हमें अब हमको डिवाइड करना है। यस फ्रेंड, देखिए तो 3 1 जा 3 एंड 5 2 जा 10, ये हमारा नेक्स्ट हो गया। अब हम नेक्स्ट देखते हैं कि कैसे करना है। पहले मिस फ्रैक्शन को हम प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। 2 5 जा 10 प्लस 1 11, ये अब आपने कर लिया। ना मल्टीप्लिकेशन का साइन लगाएंगे। अब क्या करेंगे, रेसिप्रोकल हो जाएंगे डिजिट्स, ठीक है। अब 2 11 जा कितना होता है, 2 11 जा 22 एंड 11 1 जा 11, ठीक है। आप चाहे तो इसको रिड्यूस भी कर सकते, इसको रिड्यूस कर दीजिए, कितना आ जाएगा 1 एंड ये 11 1 जा 11, 11 2 जा 22, 2 से 2 बार में रिड्यूस हुआ तो आंसर इज 1/2। आई रियली होप फ्रेंड्स, जो भी हमने आज फ्रैक्शन से रिलेटेड टॉपिक्स आज इस वीडियो में कवर किए हैं आप सभी को अच्छे से समझ में आ गए हों। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। प्लीज़ अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए एंड शेयर करिए। वी विल मीट सून इन नेक्स्ट वीडियोस फ्रेंड्स। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर।